राइट। तो हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं पिछले ही लेक्चर को, राइट। अब देखिए मैंने कहा ये वाली जो है, हम थे इस बैटरी के डिज़ाइन पे, बैटरी का डिज़ाइन देख रहे थे। हमने कहा था ये जो आपकी बैटरी है, राइट, ये जो रेड वाली है ये आपकी है एनोड्स विच आर ग्रिड ऑफ लेड। एनोड्स क्या है, ग्रिड है लेड की, फिल्ड विद स्पॉन्जी लेड। इसके अंदर फिल्ड विद, ये लिख लें आप क्या क्या एनोड कैथोड है, फिल्ड विद स्पॉन्जी लेड। और कैथोड क्या है, ग्रिड ऑफ लेड पैक्ड विद लेड ऑक्साइड, PbO2 है। इसके चारों तरफ रेड से दिखा देते हैं, चलो देखिए इसके चारों तरफ आपकी क्या क्या है, PbO2। अब देखिए इसके रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। डिस्चार्जिंग और रिचार्जिंग में क्या रिएक्शंस होंगे, राइट। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड आपकी इलेक्ट्रोलाइट है, राइट। इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है, दिस इज 38%, राइट। और इसकी स्पेसिफिक, इसकी जो डेंसिटी है 1.36 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये ध्यान में रखना डेंसिटी, इस पे हम वापस आएंगे, राइट। 1.36, आई थिंक 1.30 इसकी डेंसिटी है सल्फ्यूरिक एसिड की। अब जब हम इस पे हम वापस आएंगे, ये डेंसिटी पे, डेंसिटी इसकी कम हो गई अगर, जब ये बैटरी हम कहते हैं कि डिस्चार्ज हो गई, इसकी डेंसिटी कम हो जाती है, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड जब बैटरी चल रही होती है, ये जो इलेक्ट्रोलाइट सल्फ्यूरिक एसिड है ये यूज होती रहती है, राइट। जब यूज होती रहेगी तो एक टाइम बाद खत्म हो जाएगी। लेकिन जब इसकी हम कहते हैं डेंसिटी, हम खत्म होना कैसे देखते हैं, विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी। अगर डेंसिटी इसकी कोई 1.22 या 1.23 से नीचे चली गई तो आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, फिर उसको हमें चार्ज करना पड़ेगा, राइट। अब जब यूज हो रही है तो क्या हो रही है, डिस्चार्ज हो रही है, हल्के 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 डिस्चार्ज हो रही है जब यूज हो रही है। जब डिस्चार्ज हो गई पूरी, जब इसकी इस पे डेंसिटी 1.23 से नीचे चली गई तो आपको इसको चार्ज करना पड़ेगा, राइट। अब इसमें हमें क्या देखना है, जब डिस्चार्ज हुई तो क्यों हुई, जब हम चार्ज करेंगे तो कैसे वापस चार्ज हो जाती है, ये इंटरेस्टिंग है इसमें पढ़ना, राइट। तो हम यहाँ पे देखते हैं, इसमें देखिए करंट आउटपुट को बढ़ाने के लिए क्या कर रहा है, जितनी भी कैथोड की प्लेट्स हैं वो एक साथ हम ज्वाइन कर देंगे, एनोड्स को हम एक साथ ज्वाइन कर देंगे, नहीं, उससे करंट आउटपुट बढ़ जाएगा, राइट। नाउ रिएक्शंस देखते हैं। अब देखिए जब यूज हो रही है, मैंने कहा डिस्चार्ज हो रही है, जब यूज होते हुए क्या रिएक्शन होगा वो देखते हैं। रिएक्शंस ड्यू टू डिस्चार्जिंग, रिएक्शंस ड्यू टू डिस्चार्जिंग, क्या क्या रिएक्शंस होंगे डिस्चार्जिंग के समय पे। देखिए पहला रिएक्शन होगा आपका एनोड पे, देखते हैं क्या रिएक्शन होते हैं, राइट। एट एनोड, एनोड पे आपका होगा रिएक्शन, देखिए सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोजन आइंस प्लस सल्फेट आइंस, ये कहां जाएंगे, एनोड पे। एनोड के काय की बनी है आपकी, लेड, राइट। एनोड काय की है, लेड की। तो जब ये सल्फेट आइंस रिएक्शन के टाइम पे एनोड के पास जाएंगे तो ये लेड से रिएक्ट करेंगे, राइट, और लेड सल्फेट बना देंगे, राइट। ये बना देंगे लेड सल्फेट, और ये इससे रिएक्ट करने के लिए, लेड एनोड है, ऑक्सीडेशन होता है, ये पहले 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगी लेड, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स एनोड पे, ये बना, ये प्रोडक्ट ध्यान से देखिए। एट कैथोड, एट कैथोड क्या रिएक्शन होगा, कैथोड काय की बनी है, लेड डाइऑक्साइड, राइट। हमने यहां पे देखा था ना, ये देखिए कैथोड पैक किससे है, कैथोड लेड, ग्रिड ऑफ लेड पैक्ड विद लेड डाइऑक्साइड, तो चारों तरफ इसके लेड डाइऑक्साइड है। अब देखिए लेड डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगी, इस पे हाइड्रोजन आइंस भी जाएंगे कैथोड पे, राइट। सल्फेट आइंस भी हैं यहाँ पर, हाइड्रोजन आइंस भी जाएंगे,
दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे लूज हुए थे तो यहाँ पे गेन होंगे, राइट। ये सब होगा, क्या बनेगा यहाँ पर, लेड सल्फेट, जो यहाँ बना वो यहाँ बना प्लस वाटर, राइट। लेड सल्फेट बना और वाटर बना, ये बना लेड सल्फेट। यहाँ पे भी लेड सल्फेट बना एनोड पे, तो एनोड पे लेड सल्फेट बन रहा है, कैथोड पे भी लेड सल्फेट बन रहा है। हो क्या रहा है, लेड सल्फेट जो है ना ऐसे सॉलिड होता है, राइट, तो ये कवर कर लेता है इनको, यहाँ पे भी ये कवर कर लेगा लेड सल्फेट, राइट। ये एनोड और कैथोड, ये क्या, एनोड और कैथोड पे लेड सल्फेट स्टिक हो जाएगा एनोड और कैथोड से, राइट। जब स्टिक हो जाएगा लेड सल्फेट, तो देखिए लेड, ये जो रिएक्शन है, अब लेड ऑक्साइड और लेड, एनोड और कैथोड क्या, एनोड लेड की थी और कैथोड पे लेड डाइऑक्साइड था। जब इन दोनों के ऊपर, राइट, एक लेयर चढ़ जाएगी लेड सल्फेट की, राइट, ये जो Pb है और PbO2 है, इनको चारों तरफ इसके कवरिंग हो जाएगी, किसकी, लेड सल्फेट की, राइट। अब देखिए ये सल्फेट आयंस, राइट, ये सल्फेट आयंस, ये हाइड्रोजन आयंस, अब ये लेड ऑक्साइड और लेड के कांटेक्ट में नहीं आ सकेंगे। दैट मींस ये रिएक्शन होने बंद हो जाएंगे, जिसकी वजह से बैटरी यूज हो रही थी, ये रिएक्शन होने बंद हो जाएंगे, क्योंकि एनोड और कैथोड आपकी जो है वो कवर हो गई रिएक्शन प्रोडक्ट से। रिएक्शन प्रोडक्ट इस तरीके का था, इस तरीके का है कि ये आपकी चिपक जाएगा एनोड और कैथोड पे, इट गेट्स एडहेयर्ड टू द एनोड एंड कैथोड, राइट, देयरबाय प्रिवेंटिंग lead and lead dioxide to further react, right, as it was reacting normally। तो जब ये पूरा कवर कर लेगा लेड सल्फेट, कैथोड और एनोड को, आपका रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा, राइट। और एक और इंपॉर्टेंट चीज देखिए, यहाँ पे ये जो लेड सल्फेट बन रहा है दोनों में, ये सल्फेट आयन से बन रहा है। सल्फेट आयंस कहाँ से आ रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड से। तो आइडियली सल्फ्यूरिक एसिड आपकी क्या यूज होती चली जा रही है, डेंसिटी इसकी कम होती चली जाएगी, राइट। एक टाइम बाद जब इसकी डेंसिटी नीचे जाते जाते 1.20 से कम हो जाएगी, राइट, जब इसकी डेंसिटी सल्फ्यूरिक एसिड की लेस देन 1.20 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगी, तो हम बोलेंगे आपकी जो बैटरी है वो हो गई है डिस्चार्ज। अब इसको चार्ज करवा लो। अब चार्जिंग के टाइम देखिए, ये रिएक्शन है ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, राइट, आपको ये एग्जाम में आते हैं, बहुत बार पूछे गए हैं। तो ये ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा देख लीजिए, Pb प्लस PbO2 प्लस 1 2, देखिए दिस प्लस दिस, ओवरऑल रिएक्शन इन दोनों को ऐड करते हैं, प्लस 2 सल्फेट आयंस प्लस हाइड्रोजन आयंस, राइट, प्लस इलेक्ट्रॉन्स, PbSO4 प्लस वाटर प्लस, राइट। यहां पे देखिए ये जो है ना, ये दिस विल एडहेयर, को लिख लीजिए, एडहेयर टू एनोड एंड कैथोड एंड विल प्रिवेंट, क्या करेगा, इट विल प्रिवेंट फर्दर रिएक्शन, राइट, इट विल प्रिवेंट फर्दर रिएक्शन। और फर्दर रिएक्शन वैसे भी रुक रहा है, क्योंकि रिएक्शन में क्या यूज हो रही है, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड यूज होती चली जा रही है। एक टाइम बाद हमें पता है बैटरी में एसिड होती है, अगर एसिड खत्म हो जाएगी तो बैटरी जल्दी बंद हो जाएगी, इसीलिए होता है, राइट। अब देखिए यहाँ पे जो, और एक और चीज, हाँ, ये जो रिएक्शन प्रोडक्ट है वो एडहेयर हो जाएगा, स्टिक हो जाएगा जाके एनोड और कैथोड से, जिसकी वजह से फर्दर रिएक्शन, ये जो रिएक्शन हो रहे हैं ये बंद हो जाएंगे, राइट, एंड योर बैटरी इज सेट टू बी डिस्चार्ज्ड, राइट। और हल्के हल्के यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड यूज हो रही है, सल्फेट आयंस यूज हो रहे हैं रिएक्शन में, सल्फेट आयंस सल्फ्यूरिक एसिड से आ रहे हैं। सल्फ्यूरिक एसिड की डेंसिटी भी हल्के हल्के कम होती जाएगी, जब ये 1.20 से नीचे चले जाएगी, वी विल से दैट इट इज डिस्चार्ज्ड, योर बैटरी इज डिस्चार्ज्ड, ये रिएक्शन होने बंद हो जाएंगे। देखिए इंपॉर्टेंट चीज क्या क्या है यहाँ पे, ये जो रिएक्शन प्रोडक्ट है लेड स्टोरेज बैटरी में, इट गेट्स एडहेयर्ड टू एनोड एंड कैथोड, जिसकी वजह से रिएक्शन विल स्टॉप। दूसरा, सल्फेट आयंस आर गेटिंग यूटिलाइज्ड, राइट, these sulfate ions are getting utilized
hence due to which H2SO4 will finish। और हम बोलते हैं हम जब सल्फ्यूरिक एसिड की डेंसिटी 1.20 से नीचे आ जाएगी इट इज डिस्चार्ज। अब हमें रिचार्ज करना पड़ेगा। अब हम वो रिएक्शन देखते हैं जो रिचार्जिंग के टाइम पे होता है, राइट। चलिए वो रिएक्शन देखते हैं जो रिचार्जिंग के टाइम पे होगा। अभी तो डिस्चार्ज हो गया, ये याद रखना। लेड सल्फेट एडहेयर हो जाएगा, राइट, एनोड कैथोड पे, और सल्फेट आयंस यूज हो रहे हैं तो डेंसिटी कम हो जाएगी, आपका रिएक्शन बंद हो जाएगा, राइट। ये लेयर बन जाएगी इसकी चारों तरफ, फर्दर रिएक्शन रुक जाएगा इस, राइट। अब ये देखेंगे हम रिएक्शंस ड्यू टू चार्जिंग। रिएक्शंस ड्यू टू चार्जिंग। अब देखिए चार्जिंग, सॉरी, रिएक्शंस ड्यू टू रिचार्जिंग या चार्जिंग भी बोल सकते हैं। रिएक्शंस ड्यू टू रिचार्जिंग। अब देखिए रिचार्जिंग के टाइम पे क्या होगा, रिचार्जिंग के टाइम पे हम क्या करेंगे, इस पे लेड डाइऑक्साइड जो लेड सल्फेट, इस पे जो लेड सल्फेट एनोड और कैथोड पे चढ़ गया था, लेयर चढ़ गई थी उसकी, वो हमें रिमूव करनी है, राइट। सो लेड सल्फेट जो सॉलिड है उसको हमें तोड़ना है, वहां से बेसिकली डिसोसिएट करना है। हम इस बैटरी को ले जाके डायरेक्ट करंट पे लगा देंगे, डायरेक्ट करंट सोर्स पे लगा देंगे। जब इसको हम डायरेक्ट करंट सोर्स पे लगा देंगे, इलेक्ट्रिसिटी में लगा देंगे, अभी तक तो ये रिएक्शन हो रहा था इसमें, जिसकी वजह से जहां पर भी ये बैटरी लगी हुई थी वो चीजें काम कर रही थी, राइट। कार में लगी थी तो कार की चीजें काम कर रही थी, इन्वर्टर में लगी थी तो घर की लाइटें जल रही थी। अब देखिए जब आप इसको, अब ये गैल्वेनिक सेल की तरह काम कर रहा है अभी तक, राइट। जब आप इसको इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर देंगे तो अब क्या करेगी, इलेक्ट्रिसिटी इस पे काम करेगी, राइट, और इसको चार्ज करेगी। तो अब ये एक्ट करेगा एज ए इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल मतलब इसमें इलेक्ट्रोलिसिस होगा। पहले गैल्वेनिक सेल की तरह काम कर रही थी, राइट। केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही थी। अब हम जब इसको डायरेक्ट एनर्जी से कनेक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज होगी, राइट, और ये एक केमिकल रिएक्शन करेगी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल गेट कन्वर्ट इनटू योर केमिकल एनर्जी, right? Now during the charging, lead storage battery will act as electrolytic cell, right? It will act as electrolytic cell. अब जब इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह एक्ट करेगा तो एनोड पे क्या होगा और कैथोड पे क्या होगा, ये देखते हैं क्या रिएक्शन होंगे। लेड सल्फेट है ना दोस्त में, यहाँ पे लेड सल्फेट था। लेड सल्फेट इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, राइट। लेड सल्फेट विल टेक इलेक्ट्रॉन्स, राइट। अब देखिए लेड सल्फेट में क्या क्या होता है, लेड आयंस होंगे और सल्फेट आयंस होंगे। जब इलेक्ट्रॉन्स देगा ये तो ये लेड में कन्वर्ट हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन्स लेगा, सॉरी, जब इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा तो देखिए लेड में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। और दूसरा क्या है, सल्फेट आयंस बन गए, राइट। और एट कैथोड PbSO4, यहां पे इलेक्ट्रॉन गेन हुए, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, राइट। जब देखिए इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या बनेगा, लेड PbO2 बनेगा, राइट। लेड सल्फेट से आपका बनेगा PbO2, सॉरी, ये वाला रिएक्शन आपका कैथोड पे होगा, ये वाला रिएक्शन, सॉरी, ये रिएक्शन कैथोड पे होगा। कैथोड पे अब ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, सॉरी, अब ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कैथोड पे इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं, राइट। तो ये कैथोड पे बनेगा। कैथोड पे आपके लेड सल्फेट विल चेंज इनटू लेड, ये लेड बनाएगा यहाँ पर, राइट।
क्योंकि अब रिवर्स हो जाएगा रिएक्शन, जो कैथोड था वो एनोड बन जाएगा, जो एनोड है वो कैथोड बन जाएगा, राइट। तो यहाँ पे जो पहले एनोड था वो अब कैथोड बन जाएगा, कैथोड पे जो रिएक्शन होगा एज पर इलेक्ट्रोलिटिक सेल, यहाँ पे लेड बनेगा, राइट। और जब गैल्वेनिक सेल बनाएंगे हम इसको तो ये वापस ये एनोड बन जाएगा लेड का। और देखिए ये जो रिएक्शन होगा एनोड पे, क्या रिएक्शन होगा, एनोड पे ये वाटर यूज करेगा, राइट। एनोड पे लेड सल्फेट और वाटर रिएक्ट करेंगे एंड इट विल फॉर्म लेड डाइऑक्साइड प्लस सल्फेट आयंस, राइट, प्लस 4 हाइड्रोजन आयंस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। ये कैथोड पे हुआ रिएक्शन, ये एनोड पे हुआ रिएक्शन। ये याद रखना, इलेक्ट्रोलिटिक सेल अभी बना है, जो एनोड था पहले वो कैथोड हो जाएगा, जो कैथोड है वो एनोड हो जाएगा। अब जब वापस हम इसको जब एनोड बनाएंगे, क्योंकि वहां पे एनोड लेड की थी, यहाँ पे कैथोड पे एनोड लेड बन रहा है, जब वहां पे जब हम इसको वापस गैल्वेनिक सेल बनाएंगे, मतलब जब ये वापस हम इसको एज अ, जब वापस ये कनेक्ट होगी सोर्स से, तो ये वाला एनोड की तरह एक्ट करेगा, फिर वापस एनोड बन जाएगा आपका लेड, और यहाँ पे जो है, सॉरी ये लेड डाइऑक्साइड है PbO2, ये जो लेड डाइऑक्साइड है आपका, ये क्या बन जाएगा आपका कैथोड, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। देखिए ये कैथोड बन गया। रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या हुआ, जो उल्टा रिएक्शन हुआ, वहां पे लेड सल्फेट को इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हमने ब्रेक कर दिया इनटू ओरिजिनल एनोड एंड कैथोड। ओरिजिनल हमने लेड सल्फेट को बेसिकली ब्रेक कर दिया, राइट, क्योंकि लेड सल्फेट इलेक्ट्रॉन नाउ इट कैन डिसोसिएट। लेड सल्फेट को बेसिकली हमने इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से डिसोसिएट करके हमने लेड और लेड डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया, राइट। और लेड सल्फेट ही जो था ना, वो एनोड और कैथोड पे कवर कर लिया था उसने, एनोड और कैथोड को बेसिकली कवरिंग चढ़ गई थी लेड सल्फेट की, जिसकी वजह से फर्दर रिएक्शन रुक गया था। अब हमने उस कवरिंग को इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से ब्रेक कर दिया, राइट, वापस लेड और लेड डाइऑक्साइड बन गया। अब देखिए यहाँ पे तो ये यूज हो रहा है एज ए इलेक्ट्रोलिटिक सेल, जब ये वापस गैल्वेनिक सेल की तरह यूज होगा तो ये आपका एनोड बन जाएगा और ये कैथोड बन जाएगा, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। इसके बाद एक निकैड बैटरी है। निकैड बैटरी भी कुछ ऐसे ही काम करती है, हम जल्दी से देखते हैं निकैड बैटरी। तो ये रिएक्शन है ड्यूरिंग रीचार्जिंग, ये थोड़ा ध्यान में रखना, एग्जाम में ये पूछा गया है बहुत बार। आप वो रिएक्शंस लिखिए जो रीचार्जिंग पे होते हैं या जो डिस्चार्जिंग पे होते हैं। डिस्चार्जिंग में पहले वाला रिएक्शन, रीचार्जिंग पे ये वाला रिएक्शन। और ये याद रखना, रीचार्जिंग के टाइम पे दिस बैटरी विल एक्ट एज एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल, राइट, जहां पे आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से ही ये केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं। लेड सल्फेट ब्रेक हो रहा है इनटू लेड एंड लेड डाइऑक्साइड, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। अब देखिए दूसरी बैटरी देखते हैं हम, निकैड बैटरी। निकैड बैटरी अब आसान होगी समझनी आपके लिए। उसमें भी ऐसी कवरिंग्स चढ़ जाती हैं, जो रिएक्शन प्रोडक्ट होते हैं वो इलेक्ट्रोड्स को कवर कर लेते हैं, राइट। रिएक्शन प्रोडक्ट क्या करेंगे, कवर कर लेंगे। निकैड सेल, निकल कैडमियम बैटरी, इसको हम निकैड सेल भी बोलते हैं, राइट। ये कैलकुलेटर्स में यूज होता है, कैलकुलेटर्स में निकैड सेल्स यूज होते हैं, राइट। और इसका एडवांटेज क्या है, लेड स्टोरेज बैटरी से ज्यादा लाइफ है इसकी, राइट, हैज लॉन्गर लाइफ देन लेड स्टोरेज बैटरी, राइट। और एक चीज है ये थोड़ा ये एक्सपेंसिव है, राइट, दिस इज मोर एक्सपेंसिव। अब देखिए एट एनोड एंड एट कैथोड, इसमें देखिए एनोड है इसका, एनोड क्या है इसकी, कैडमियम
रॉड, राइट, कैडमियम की बनी है रॉड। और कैथोड क्या है, निकल डाइऑक्साइड, मेटल ग्रिड कंटेनिंग निकल डाइऑक्साइड, निकल ऑक्साइड। कैथोड है इसकी मेटल रॉड, मेटल ग्रिड कंटेनिंग निकल डाइऑक्साइड, निकल ऑक्साइड, राइट। इलेक्ट्रोलाइट भी देखते हैं हम, राइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, KOH, KOH सॉल्यूशन होगा आपका इलेक्ट्रोलाइट, राइट। अब जल्दी से रिएक्शंस देख लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइट है आपका ये, राइट, जो डिसोसिएट होगा इनटू पोटेशियम आयंस एंड हाइड्रोक्सिल आयंस। एट एनोड क्या रिएक्शन होगा, देखिए एनोड पे क्या रिएक्शन होगा, एनोड पे आपका कैडमियम है, OH है, इट विल फॉर्म कैडमियम हाइड्रोक्साइड, ये एनोड पे, राइट। ये क्या हो जाएगा, कैडमियम हाइड्रोक्साइड, ये एनोड पे बन रहा है। और हम कहेंगे एडहेयर्स टू द एनोड। एट कैथोड क्या है, कैथोड भी आपका निकल डाइऑक्साइड है, राइट। निकल डाइऑक्साइड will react with water and will form, nickel dioxide will react with water and will form nickel hydroxide। जैसे कैडमियम हाइड्रोक्साइड बना, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन गेन भी होंगे, राइट, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इट विल फॉर्म निकल हाइड्रोक्साइड, राइट। ये एक प्रोडक्ट है। अब देखिए यहाँ पे रिएक्शन प्रोडक्ट हैं, कैडमियम हाइड्रोक्साइड जो एनोड को कवर कर लेगा, एडहेयर हो जाएगा जैसे लेड सल्फेट हो रहा था। और एक है यहाँ पर कैथोड पे बन रहा है आपका निकल हाइड्रोक्साइड, ये कैथोड को कवर कर लेगा, राइट। सो कैडमियम हाइड्रोक्साइड विल एडहेयर टू एनोड एंड योर निकल हाइड्रोक्साइड ये कैथोड को एडहेयर कर लेगा, इट विल गेट एडहेयर टू, it will get adhered to cathode, right, and cadmium hydroxide will get adhered to anode। ये कब हो रहे हैं रिएक्शन, ये भी रिचार्जेबल बैटरी ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, मतलब जब आप कैलकुलेटर यूज कर रहे हो तब हो रहा है ये रिएक्शन, राइट। अब देखिए यहाँ पे कोई गैसेस नहीं बन रही हैं, राइट, तो इस सेल को हम सील भी कर सकते हैं। अगर गैस बने तो हम उसको सील नहीं कर सकते, फिर हमें कोई और चीज़ उसमें करनी पड़ेगी। जैसे हम अमोनिया के केस में जिंक क्लोराइड डाल रहे थे, उससे कॉम्प्लेक्स बन जा रहा था। अब यहाँ पे कोई गैस नहीं है, देखिए यहाँ कैडमियम हाइड्रोक्साइड है, निकल हाइड्रोक्साइड है, तो हम यहाँ पे कोई गैस नहीं बन रही है, हम इसको सील कर सकते हैं इजीली, राइट। तो एनोड और कैथोड के रिएक्शन याद रखना है इसमें। अब देखिए जब हम इसको चार्ज करेंगे, ये तो हो गए कैडमियम हाइड्रोक्साइड, निकल हाइड्रोक्साइड विल गेट एडहेयर टू इलेक्ट्रोड्स, एनोड एंड कैथोड। और जब हम इसको चार्ज करेंगे तो रिएक्शन रिवर्स हो जाएंगे, वापस ये कैडमियम की बन जाएगी आपकी एनोड और कैथोड आपकी मेटल ग्रिड लेड निकल ऑक्साइड में चली जाएगी, राइट। जब हम कैडमियम हाइड्रोक्साइड और निकल हाइड्रोक्साइड को इलेक्ट्रिसिटी से ब्रेक करेंगे, जैसे हमने लेड सल्फेट को किया था, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। अब देखिए एक और चीज है फ्यूल सेल। फ्यूल सेल क्या होता है, लास्ट में हमने शुरू में देखा था फ्यूल सेल। फ्यूल सेल का काम क्या होता है, इट कन्वर्ट्स, फ्यूल सेल क्या करता है, जो फ्यूल्स होते हैं, फ्यूल्स आर कंबस्टेबल, जब फ्यूल्स का कंबशन होता है तो एनर्जी निकलती है। फ्यूल सेल का काम क्या होता है, फ्यूल सेल उस एनर्जी को विच इज प्रोड्यूस्ड बाय कंबशन ऑफ फ्यूल्स, इट विल कन्वर्ट दैट एनर्जी डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, राइट। और इस सेल का बहुत इंपॉर्टेंट यूज हो चुका है, राइट। अपोलो प्रोजेक्ट था 1968 में हुआ था, आई थिंक जो अपोलो प्रोजेक्ट हुआ था 1968 में, जिसमें नासा ने सबसे पहली बार ह्यूमंस भेजे थे मून पे। वहां पे वो लोग
एक फ्यूल सेल लेके गए थे, वो फ्यूल सेल था आपका हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, राइट। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की सोर्स उस प्रोजेक्ट में, नासा के उस प्रोजेक्ट में जिसमें पहली बार ह्यूमन मून पे लैंड हुआ था, वहां पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल वाज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट। और उसी से पानी भी बन रहा था जो वो यूज कर रहे थे। अभी हम देखेंगे पानी कैसे बनता है, राइट। तो फ्यूल्स होते हैं लाइक हाइड्रोजन, मीथेन, राइट। ये कंबस्टेबल होते हैं, इनकी एनर्जी इज कन्वर्टेड, इनकी एनर्जी, राइट, विच इज ऑब्टेन्ड बाय कंबशन ऑफ दिस फ्यूल इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, राइट। और ये अपोलो प्रोजेक्ट में यूज हो चुका है। ये एग्जाम में पूछा गया है 2018 में सीबीएसई में कि इस प्रोजेक्ट में कौन सा सेल यूज हुआ था। फ्यूल सेल हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल हम बोलेंगे इसको, जो भी पढ़ने वाले हैं, राइट। अब देखिए थोड़ा सा डिजाइन देख लीजिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल का। कुछ इस तरह का सा डिजाइन है इसका, राइट। बुक से आप देख सकते हैं अपनी, राइट। और इसमें इसके अंदर इलेक्ट्रोड्स हैं, राइट। एक इलेक्ट्रोड ऐसे है, एक इलेक्ट्रोड ऐसे है, राइट। और इसके बीच में इलेक्ट्रोलाइट है, यहां पे इलेक्ट्रोलाइट है, राइट। और ये दोनों इलेक्ट्रोड हैं। ये इलेक्ट्रोड्स जो हैं आपकी, ये है आपकी एनोड ऑफ पोरस कार्बन containing suitable catalyst, containing catalyst। कैथोड भी आपकी क्या है, पोरस कार्बन की है, containing catalyst, दोनों में कैटलिस्ट है, राइट, राइट। ये है आपका हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल का डिजाइन, डिजाइन ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। यही सेल यूज हुआ था नासा में, राइट, अपोलो प्रोजेक्ट में। अब देखिए यहां से हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल है ना, तो यहां से हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैसेस यहां से पास करी जा रही है, राइट। अब देखिए यहां से हाइड्रोजन गैस पास होगी, यहां से ऑक्सीजन गैस पास होगी। ये इलेक्ट्रोलाइट है अंदर, राइट। और इलेक्ट्रोलाइट जो है आपकी वो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, राइट। इलेक्ट्रोलाइट जो है आपकी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है या सोडियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं। ये सब चीजें ध्यान में रखिए, राइट। एनोड और कैथोड पता लग गई क्या है, इलेक्ट्रोलाइट पता लग गई। अब एनोड पे क्या रिएक्शन होगा, एट एनोड पे देखिए हाइड्रोजन गैस वाटर बनेगा एनोड पे, राइट। +4 इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन लूज होंगे इसमें, राइट। कैथोड पे क्या होगा, ऑक्सीजन प्लस वाटर +4 इलेक्ट्रॉन्स, ये बन, राइट। ओवरऑल रिएक्शन जो होगा इसका, ये रिएक्शंस याद रखना, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन ये वाटर देगा, राइट। तो यहां पे आपको ये याद रखना है कि ये वाटर यूज हो रहा था जब एस्ट्रोनॉट्स ऊपर लेके गए थे। वाटर यहां से बाहर निकाल लेते हैं इलेक्ट्रोलाइट कंपार्टमेंट से, प्रोडक्ट यहां से निकल जाएगा, राइट। और दिस वाज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। अब देखिए इसमें ये सेल कभी भी डेड नहीं होता है, क्योंकि ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन हम कंटिन्यूअसली इसमें पास कर सकते हैं और सेल चलता रहेगा। ये सेल कभी डेड नहीं होता। ये रिएक्शंस है एनोड कैथोड पे,